उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे दिया और बड़ा दखल दिया है। साफ कर दिया है कि जो दोषी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के, वो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। नोटिस भी जारी किया सीबीआई की अर्जी पर, और पीड़िता को कहा है कि वो भी अपनी अर्जी दाखिल कर सकती हैं। अगर उनको कानूनी मदद की ज़रूरत है तो वो भी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन एक बड़ी चीज़ उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, 3 जजेस की बेंच थी जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे, कि इस मामले में कानून का सवाल है, और वो कानून का सवाल है उसी के लिए नोटिस भी जारी किया है। और अब अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पोक्सो के मामले में, यानी बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण जो होता है, यौन अपराध, उनके मामलों में जो है विधायक को लोक सेवक कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि इन मामलों में लोक सेवक का दर्जा विधायक को नहीं दिया जा सकता। लेकिन सीबीआई आडवाणी, LK आडवाणी का एक केस लेकर 1997 का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उस पर डिबेट भी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, RK सिंह साहब। उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या ये मामला है। सर, ये LK आडवाणी वर्सेस CBI 1997 बड़ी चर्चा का विषय रहा पिछले कुछ दिनों में, जब से इस पूरे मामले में CBI यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँची है और जब से पूरे देश में जो हंगामा चल रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर को जो ज़मानत दे दी गई, ये क्या पूरा मामला है, दर्शकों के लिए बताइए। देखिए आशीष जी, ये जो मामला है LK आडवाणी का, ये 90 के दशक का है। 90 के शुरुआती दशक में एक जैन हवाला डायरी केस हुआ था, जिस केस में एक RK जैन करके एक पॉलिटिकल फिक्सर था, उससे डायरी मिली थी। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं की, भाजपा के नेताओं का नाम उनमें दर्ज था कि उसने पैसे दिए थे, जिसमें आडवाणी साहब का नाम था और बाकी भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का नाम था। और आडवाणी साहब ने कहा था कि जब तक हमारे ऊपर से ये चार्ज क्लियर नहीं होता है तब तक हम दोबारा सदन में नहीं जाएंगे। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था ये, और ये मुकदमा चला था, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आया था। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1988 है, उसके इस प्रावधान को लेकर के बहस हुई थी कि पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में MP और MLA आते हैं कि नहीं जी। लेकिन इसके पहले आपको 1980 में चलना पड़ेगा कि जब AR अंतुले के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो MP MLA होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते हैं, जिसका जिक्र अभी इस बेल देने में दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था। लेकिन उस केस में, आडवाणी साहब के केस में, कोर्ट ने ये कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के डेफिनेशन में MP और MLA जो हैं वो बाय डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट हो ना हो, लेकिन जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनको डीम माना जाएगा, संवैधानिक उनके पद को देखते हुए माना जाएगा कि ये पब्लिक सर्वेंट हैं। तो जो CBI की आर्गूमेंट है यहाँ पे, जिसको अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट सेंगर के केस में इग्नोर किया या फिर ओवरलुक कर दिया किसी अननोन रीजन, वही CBI कह रही है। CBI कर दिया। उसमें ये कहा कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में MP MLA पब्लिक सर्वेंट हो सकते हैं तो ये इतने हीनियस एक्ट में उनको क्यों नहीं माना जा सकता है, ये फार ग्रेटर ओनस होता है। तो CBI का ये तर्क है सुप्रीम कोर्ट में कि उस आधार पे पॉस्को एक्ट में भी इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाए, और ये माना जाएगा। दे आर डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट बिकॉज दे आर इन ए पोजीशन वेयर दे कैन डोमिनेट द विक्टिम। और ये विक्टिम जब वहाँ गई थी तो उस समय ये MLA था। यही बात तुषार मेहता कह रहे थे कि इतना पावरफुल आदमी है इलाके का, उसको आप कैसे ये इग्नोर कर सकते हो कि जैसे थाने में पुलिस है, अस्पताल में डॉक्टर है, उसी तरीके से जो एक प्रावधान बना है IPC में भी उस समय था, BNSS में भी है, BNS में भी है। तो यही बात थी। तो आपको मतलब ये जो केस है, अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हम दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि LK आडवाणी से कैसे कनेक्ट होता है। वो करप्शन का केस था, तो वहाँ पर हम ये मान के चले कि करप्शन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया कि अगर भ्रष्टाचार होता है तो MP MLA ऐसे केसेस में लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। यहाँ पोक्सो का मामला है, तो क्या अब ये मामला इस दिशा में बढ़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये जो लोक सेवक की जो डेफिनेशन है, जो अभी तक POC में, भ्रष्टाचार के कानून में है, कि क्या वो पोक्सो में भी लागू होगी? बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ठीक है। ये कोर्ट ने या स्टैच्यू ने इसको कोट अनकोट में डिस्क्राइब नहीं किया है। वही बात हो रही थी कि इंटेंट क्या है। लेकिन लेजिस्लेटिव इंटेंट जिसको हम कहते हैं, विधायिका का जो इंटेंट है, इरादा क्या था ये कानून बनाने का, वो स्ट्रेच करेगा वहाँ तक, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से ज़्यादा हीनियस रेप का एक्ट है, वो भी एक चाइल्ड के साथ। तो आप
अगर आप बोलिए कि जुडिशियल इमेजिनेशन जो है वहाँ तक नहीं जाएगा, ये गलत होगा। तो अगर ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, उसको एक्ट में नहीं मानने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि लॉ में हमारे यहाँ एक डीम्ड होता है, डीम्ड वो जो डीम्ड है उस आधार पे ये माना जाना चाहिए, और नहीं मानना जो है ट्रैविसिटी ऑफ जजमेंट है जी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि हम इस पर डिलिब्रेट करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी को समझाने के लिए ये मामला एक आम रेप या पोक्सो केस से क्यों अलग है? नहीं, ये क्योंकि इसमें एक पावरफुल एमएलए जुड़ा है। नहीं, ये अलग इसलिए है क्योंकि अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए, अगर ये पावरफुल नहीं भी होता तो सेंट्रल जो इस पूरे केस में जो सेंट्रल फिगर है वो विक्टिम है। विक्टिम क्या है? माइनर है ना। और इस विक्टिम के साथ सिर्फ उसकी बिस्टिलिटी बॉडी के साथ नहीं हुई है, उसके परिवार के लोगों की हत्या भी हुई है, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, दोषी यही ठहराया, दोषी यही है। तो आप देखिए जो हीनियसिटी है क्राइम की वो इतनी बड़ी है जिसको एक बहुत रूटीन मैटर की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता था। ये इनकॉरिजिबल ऑफेंडर है, जैसे लग रहा है कि हैबिचुअल है, इसके मतलब इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे आदमी का बेल में बाहर आ जाना ये पूरी की पूरी विक्टिम के लिए एक खतरे की घंटी थी। दूसरी बात है समाज के लिए भी थी। अगर हाई कोर्ट को डिसाइड ही करना था तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में अपील को एक्सपेडाइट कर देता, बेल देने की आवश्यकता नहीं थी। आप कह देते कि भाई हम अपील को डिसाइड करते हैं, तो आपने जब अपील को डिसाइड नहीं करके बेल दे दिया, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपील सुनने के लिए वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो दूसरा केस है उसमें सिर्फ 10 साल की सजा है, तो ऐसे में जब बड़े केस में, एक कठोर केस में आपको बेल हो जाती है तो उसमें बेल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। बिल्कुल कनेक्टेड। अगर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता तो जल्दी बाहर आने का रास्ता खुल सकता था कुलदीप सिंह। अगर नहीं देता तो खुल ही जाता, लेकिन हम लोग जैसे लॉयर्स के पास या जो भी प्रूडेंट माइंड है उनको ये पक्का विश्वास था कि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन नहीं करेगा, और राइटफुली नहीं भी किया। तो एक बड़ा कानून का सवाल है, वो हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ताकि भविष्य में सिर्फ इस केस में नहीं, किसी भी केस में किसी पीड़िता को इंसाफ के लिए सड़कों से लेकर अदालत तक लड़ाई ना लड़नी पड़े। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।